ऐसा है भगवान मेरा जिस दुखियों की पहचान नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय मिस्टर सिंह चैनल। शमशाद बेगम हिंदी सिनेमा की मौलिक कोकिला। 12 वर्ष की आयु से ही पेशेवर गायन के लिए चयनित शमशाद बेगम हिंदी फिल्मी उद्योग में सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाली गायिकाओं में से एक बन गई है। जो लोग पुराने गानों के शौकीन हैं वे लेके पहला पहला प्यार, मेरे पिया गए रंगून और कजरा मोहब्बत वाला, मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहाँ है मेरे पीछे लेकिन जैसे पुराने हिट गानों को तुरंत पहचान लेंगे। लेकिन ये गाने अपने मूल संस्करणों और रीमिक्स दोनों में ही लोकप्रिय है। हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग के इन कई अन्य हिट गानों के पीछे एकांत प्रिय लेकिन दमदार गायिका शमशाद बेगम की आवाज़ छुपी है। हिंदी फिल्मों की पहली प्रमुख पार्श्व गायकों में से एक और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित शमशाद को अक्सर भारत की असली कोकिला कहा जाता है। शमशाद का जन्म 14 अप्रैल 1919 को एक मुस्लिम जाट परिवार में हुआ था। हाल के वर्षों में कई रिपोर्टों में कहा गया है कि उनका जन्म अमृतसर में हुआ था। हालांकि गायिका और उनकी बेटी ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका जन्म स्थान वास्तव में लाहौर में हुआ था, जो उस समय अविभाजित भारत का हिस्सा था। उनके पिता एक मैकेनिक थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। बड़े होने पर शमशाद ने शादियों के साथ साथ धार्मिक आयोजन और पार्टियों में गाया। हालांकि उसने संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली थी। उन दिनों वायरल होने का कोई जरिया नहीं था, लेकिन उसके गायन कौशल को उसके श्रोताओं ने खूब सराहा। सबसे ज़्यादा उनके चाचा अमरुद्दीन ने उन्होंने न केवल उसे एक अच्छे गाने के लिए पुरस्कृत किया, बल्कि उसे ऑडिशन के लिए भी ले गए और उसके पिता को उसे एक पेशेवर गायिका बनाने के लिए राजी किया। गजेंद्र खान के साथ बातचीत में उसने बताया कि कैसे अमरुद्दीन ने उसके पिता से कहा कि उसकी आवाज़ भगवान का तोहफा है। उन्होंने बताया कि चाचा मुझे ऑडिशन के लिए ले गए, जो कंपनी के संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर ने लिया था। ऑडिशन के दौरान मैंने बहादुर शाह जफर की एक गज़ल, मेरा यार गर मिले मुझे जान दिल फिदा करूं। मास्टर साहब मेरी आवाज़ से प्रभावित हुए। उन्होंने मुझे उस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा। शमशाद जी ने बताया कि उस समय उन्हें 12 गाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसमें 12 रुपये 50 पैसे रुपये प्रति गाना गाया था, जो उस समय के हिसाब से बहुत ही बड़ी रकम थी। उस समय वह लगभग 12 या 13 साल की थी। गुलाम हैदर ने उनके गायन कला को निखारने में मदद की और उन्हें अपना चौमुखिया कहा, जिसका अर्थ होता है सर्वगुण संपन्न कलाकार, जो कोई भी गाना गा सकता है। उसने कुछ साल बाद हिंदू वकील गणपाल लाला भट्टो से शादी कर ली। इस शादी को बहुत विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने युवा गायिका के प्रगतिशील आदर्शों का भी गवाही दी। फिल्म में आने से पहले शमशाद ने कई शक्ति और क्षेत्रीय गीतों में भी गीत गाए। एक विवरण के अनुसार एक पेशेवर के रूप में उनका पहला गाना एक हिंदू भक्ति गीत था और रिकॉर्डिंग कंपनी ने उनका नाम की जगह उमा देवी रख दिया। जैसे जैसे वह लगातार गाने गाने लगी तो उनका नाम बरकरार रहा। उन्होंने धीरे धीरे रेडियो के लिए गायन में भी कदम रखा और संगीत निर्देशकों का ध्यान आकर्षित किया। यमला जट और गवाड़ी जैसी फिल्मों के लिए पंजाबी गाने के बाद शमशाद ने 1941 की फिल्म खजांची से हिंदी फिल्मों के लिए अपनी आवाज़ दी, जिसमें उन्होंने सभी गाने गाए। उन दिनों नूरजहां और सुरैया जैसी गायिका अभिनेत्रियों का जमाना था और शमशाद को भी इसी तरह के प्रस्ताव मिले थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता की इच्छा को ध्यान में रखते हुए अभिनय नहीं किया और अपना ध्यान उस काम पर केंद्रित किया जिसमें उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, और वो था गाना गाना। शमशाद 40 के दशक की शुरुआत में बॉम्बे चली गई और 1947 के विभाजन के बाद भी यहीं रही। तब तक वह संगीत प्रेमियों के लिए एक जानी मानी पहचान बन चुकी थी और फिल्म उद्योग में उनका नाम काफ़ी मशहूर हो चुका था। अपने हिट फिल्मों गानों के लिए बीच
उन्होंने महात्मा गांधी की मृत्यु के पवित्र अवसर पर एक ऐसा गाना रिकॉर्ड किया जो शायद ही कभी सुना गया हो। हालांकि वह अपने एकांत प्रिय स्वभाव के लिए जानी जाती थी, लेकिन शमशाद हमेशा उतार चढ़ाव से भरी उद्योग में मुख्य दर्शक नहीं रही। ओपी नैयर, जो पहली बार गायिका से तब मिले जब वह एक ऑफिस में बॉय के रूम में काम कर रही थी, उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म के लिए गाने के लिए कहा। न केवल उन्होंने उनकी बात मान ली, बल्कि बाद में एक अवसर पर वह उनकी मदद भी करती है। जब संगीत निर्देशक ने पाया कि लता मंगेशकर के साथ उनके विवाद के बाद कोई भी महिला गायिका उनके साथ रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहती थी। इस घटना का उल्लेख राजू भरतन की पुस्तक आशा भोसले ए म्यूजिकल बायोग्राफी में किया गया है। रहना था तो मेरे दिल में। शमशाद की आवाज़ ने मदर इंडिया, CID, नया दौर, शिकारी, बिजू बावरे, अंदाज और लव इन शिमला जैसे कई मशहूर फिल्मों में संगीत को जीवित कर दिया था। वह अपने समय की सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक पाने वाली गायकों में से एक थी और युवा गायकों को अक्सर उनकी आवाज़ की नकल करने के लिए कहा जाता था। हालांकि उनके कई शुरुआती गाने अब उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 2000 गाने रिकॉर्ड किए थे। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।